होम ऑफिस से मेल आएगी कि आपकी कंपनी अभी जो स्पॉन्सरशिप देने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप भी स्पॉन्सरशिप पे रहने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो लोग कॉस्ट की वेट करते हैं वो इस साइट को ओपन करके देखते रहें, क्योंकि सम टाइम कॉस्ट ना मिलने का रीजन भी ये हो सकता है कि आपकी कंपनी का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो। वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइव। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने जा रही हूँ कंपनीज के बारे में, कौन सी कंपनीज फेक हैं, रियल हैं, आपको कैसे पता चलेगा। और बहुत ज़्यादा लाइसेंस इस टाइम पे कैंसिल हो रहे हैं, तो कौन सी कंपनी के लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं आप कैसे चेक कर सकते हो। इवन तो एक ऐसी साइट भी बताऊंगी जिसपे आप डेली बेस पे देख सकते हो कि कौन सी कंपनीज ऐड हुई हैं एंड कौन सी कंपनीज है जिनके लाइसेंस रिवोक कर रही हैं यूके भैया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। अगर आप स्किल वर्कर वीजा या हेल्थ केयर वीजा पे यूके में आने का प्लान करें, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, या फिर आपको ऐसा डाउट है कि आपकी कंपनी का लाइसेंस रिसेंटली कैंसिल तो नहीं हुआ, अगर ऐसा कुछ भी है तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइव। तो अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें देन इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले बात करती हूँ रिसेंट अपडेट की जो इस टाइम पे हो रहा है। तो इस टाइम पे यूके में स्पेशली जो यहाँ की गवर्नमेंट है, होम ऑफिस है, वो बहुत सारी कंपनीज के लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। डेली बेस पे काफी ऐसी कंपनीज है जिनके लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं, एंड जो लोग ऑलरेडी वीजा पे यहाँ पे आ चुके हैं उनके साथ भी ये ट्रबल हो रही है। अब इसका मेन कॉज क्या है? फर्स्ट तो कॉज ये है कि बहुत सारी कंपनीज फेक हैं। समहाउ जैसे भी गवर्नमेंट को पता चलता है कि कोई कंपनी फेक है तो जो गवर्नमेंट है, होम ऑफिस है, वो सबसे पहले उस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल करता है। तो अगर आप किसी कंपनी में स्पॉन्सरशिप लेके आ चुके हो, आपको एजेंट ने भेज दिया है एंड आपको टेंशन है कि अगर लाइसेंस कैंसिल होगा तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। तो इन केस अगर आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल होता है तो आपको होम ऑफिस से मेल आएगी कि आपकी कंपनी अभी जो स्पॉन्सरशिप देने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप भी स्पॉन्सरशिप पे रहने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यस, आपको एक मेल आ जाएगी कि आपकी कंपनी का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो चुका है, सो दैट आपका वीजा भी कैंसिल हो गया। अगर आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हुआ देन आपको 2 मंथ 60 डेज का टाइम देती है होम ऑफिस की, जा तो आप सेकंड स्पॉन्सरशिप ढूंढ लो या फिर आप इस कंट्री को लीव कर दो। तो लीगली आपके पास 2 महीने का टाइम होता है। काफी लोगों के साथ अब ये हो रहा है जिनकी कंपनी के लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं, उनको ये मेल आ रही है। तो ऑप्शन तो आपके पास ऑलरेडी यूकेवीआई ने क्लियर कर ही दिया है। बहुत लोग पूछते हैं कि हम क्या करें, या तो आपको कोई ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो आपको वीजा दे, अदरवाइज आपको ये देश छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप नहीं छोड़ते तो आप इलीगल हो जाओगे, तो आपका कोई भी यहाँ पे वीजा स्टेटस नहीं रहेगा। अगर आपको ये डाउट है कि आपकी कंपनी फेक है कि नहीं है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। पर अगर आपको डाउट है कि आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, कंपनी ने आपको नहीं बताया, अभी तक आपको मेल नहीं आई, स्पेशली जो लोग अभी तक यहाँ पे आए नहीं हैं, काफी लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है जिनका वीजा आ चुका है उसके बाद कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो वो पूछते हैं कि हमारा क्या होगा। ऑफकोर्स अगर आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है तो आप यूके में एंटर नहीं कर पाओगे। जो यहाँ के बॉर्डर क्रॉसिंग वाले हैं वो एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि जिस वीजा पे आप आ रहे हो वो ऑलरेडी उस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, तो ऑफ कोर्स उस काम के लिए आप यूके में एंटर नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ है तो ट्राई करो कि जो अपना वीजा है वो किसी और कंपनी से ले पाओ। आप अपना जो लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप है वो किसी और से लेके फिर से आप वीजा अप्लाई करो। तो अब मैं बात करती हूँ कि कैसे पता चलेगा। डेली बेस पे एक साइट जो मैंने पहले बोला था मैं बताने वाली हूँ, पहले उसी के बारे में बात करते हैं। उस साइट का नेम है डेली लाइसेंस चेकर। तो मैं आपको डायरेक्टली साइट पे लेके चलती हूँ एंड दिखाती हूँ कि वहां पे हर रोज वो अपडेट करते हैं कि कौन सी कंपनीज को लाइसेंस मिले हैं, कौन सी कंपनीज के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं और कौन सी के अपडेट हुए हैं। लाइक कुछ लोगों के लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं पर फिर से उन्हें री इशू हो जाते हैं, तो वो अपडेट में आता है। तो मैं दिखाती हूँ डायरेक्टली साइट। तो साइट को आप अगर गूगल पे जाके नॉर्मल डेली लाइसेंस चेकर लिखोगे तो ऐसी एक स्लाइड नज़र आएगी। देन नेक्स्ट करने पर ये है मेन साइट, कुछ एड्स नज़र आती हैं। उसके बाद नीचे डायरेक्टली आपको शो हो जाएंगी कंपनीज। 3 कॉलम्स है यहाँ पे
जो न्यू ऐड कंपनीज हुई हैं, जो अपडेट हुई हैं एंड रिमूव हुई हैं। डेली बेस पे यहाँ पे डेटा आता है अराउंड शाम के 7 बजे यूके के। तो ये 23 जनवरी है, क्योंकि आज मैं 24 को देख रही हूँ। तो यहाँ पे ये सारी कंपनीज मेंशन है जिनके लाइसेंस कल की डेट में कैंसिल हुए थे। तो यहाँ पे 2-3 दिन का डेटा आपको शो होगा। तो कल के दिन 14 कंपनीज थी जिनके लाइसेंस रिमूव हो गए हैं। यहाँ पे कुछ हेल्थ केयर की कंपनीज भी नज़र आ रही हैं, जैसे केयरिंग हैंड नॉटिंगम लिमिटेड, ये इनका लाइसेंस कैंसिल हो गया है। इसके अलावा कुछ नई जो ऐड हुई हैं, अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो शो मोर करने से आपको नज़र आएगा कि और कौन सी डेट्स में कौन सी कंपनीज का लाइसेंस कैंसिल हुआ है, जब फिर कौन सी कंपनी ऐड हुई है। तो 52 कंपनीज थी जिनका लाइसेंस 22 जनवरी को कैंसिल हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं जिनके लाइसेंस डेली बेस पे कैंसिल हो रहे हैं। तो आप अगर इनकी डिटेल जानना चाहते हो पर्टिकुलर किसी कंपनी के बारे में, तो आप मैं यहाँ पे रैंडमली किसी पे भी क्लिक करूँगी। तो ये है एक कंपनी जिसको मैंने हेल्थ केयर की पे क्लिक करा था और यहाँ पे लिख के आया है कि लाइसेंस या तो एक्सपायर्ड है या पे रिमूव है। तो यहाँ पे ये नज़र आएगा कि किस फील्ड की है ये कंपनी, अगर आपको श्योर नहीं है किसी के बारे में। तो इसके अलावा कौन सी रजिस्टर्ड कंपनीज है इस टाइम पे वो भी शो हो जाती हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, तो उसी को मैंने क्लिक करा है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इन्होंने फील्ड्स बनाई हुई हैं, आप किसी भी एक फील्ड को सिलेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जानना है कि उसमें कौन सी कंपनीज है। तो मैं यहाँ पे होम केयर हेल्थ केयर का ही फाइंड करती हूँ। तो यहाँ पे होम केयर पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे 267 कंपनीज हैं जो कि होम केयर की हैं। ये पर्टिकुलर होम केयर्स हैं, हेल्थ केयर के सभी फील्ड्स आई थिंक नहीं है। तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा आई थिंक सर्च में जाके अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर कंपनी है उसके बारे में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनका लाइसेंस है कि नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ रिमूव के लाइसेंस की भी ऑप्शन आई है जो कि रिसेंटली रिमूव हुआ होगा 1-2 दिन का। तो ये है ओवरऑल ये साइट। ये तो बात हुई लाइसेंस चेक करने की। अब मैं बात करूंगी कैसे आप पता कर सकते हो कि आपकी कंपनी रियल है कि फेक है, आपको जॉब मिलेगी कि नहीं। तो फर्स्ट थिंग तो यही है कि आप इस साइट को हर रोज देखते रहो कि ऐसा तो नहीं कि जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उनका लाइसेंस कैंसिल तो नहीं है। जब तक स्पेशली आपका वीजा नहीं आता, स्पेशली जो लोग कॉस्ट की वेट करते हैं वो इस साइट को ओपन करके देखते रहें, क्योंकि सम टाइम कॉस्ट ना मिलने का रीजन भी ये हो सकता है कि आपकी कंपनी का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो गया। उसके अलावा जो भी आप कंपनी में आ रहे हो, आप अगर उसका नेम लिखो, वो कंपनी यूके गवर्नमेंट की साइट पे शो होती है, देन मतलब उसकी डिटेल आपको गवर्नमेंट साइट पे मिल जाएगी। देन आपको उस डिटेल को देखना है कि वो कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई, उसके पास लाइसेंस है, उसका लाइसेंस नंबर, हर चीज आपको वहां पे नजर आ जाएगी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कंपनी बहुत देर पहले से इस्टेब्लिश नहीं है, लाइक 4 से 5 साल पहले इस्टेब्लिश नहीं हुई, मीन्स ये कंपनी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी सिर्फ वीजा देने के लिए इस्टेब्लिश करी गई हो। मोस्ट ऑफ चांसेस है, ये नहीं बोलूंगी कि हर कंपनी पर, मोस्टली जो चांस होते हैं इस टाइम पर वो यही हो रहे हैं, स्पेशली हेल्थ केयर वालों के साथ। तो अगर ऐसा है आप अवॉइड करें कि ऐसी कंपनी में आना। पर अगर कंपनी बहुत पुरानी है, 4 से 5 साल, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कंपनी रियल होगी। ये एक फैक्टर हो सकता है कि इतनी देर से वो कंपनी चल रही है, इसलिए थोड़ा सा कंसीडर करा जा सकता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो रियल है। तो अब आप इस केस में क्या कर सकते हैं? तो इस केस में आपको कोई ऐसा पर्सन फाइंड करना पड़ेगा जो ऑलरेडी यूके में है, जो आपके लिए पता कर पाए। पर ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उससे ज्यादा जो एक तरीका मुझे सही लगता है वो ये लगता है कि आपको सेम कंपनी के पर्सन्स फाइंड करने पड़ेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो आप, काफी ग्रुप्स होते हैं, वहां पे देख सकते हो। उसके अलावा काफी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होती हैं। अगर कंपनी 5-6 साल से चल रही है तो आपको किसी ना किसी वर्कर की प्रोफाइल जरूर मिल जाएगी। फेसबुक पे सर्च करने से अगर आप कंपनी का नाम लिखोगे, लिंक्डइन पे सर्च करने पे अगर आप किसी कंपनी का नाम लिखोगे, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर मिल जाएगा जो उस कंपनी में काम कर रहा है। कभी भी डायरेक्टली उसे मत बताना कि मैं डायरेक्टली इस कंपनी में आ रहा हूँ। जस्ट नॉर्मल डिस्कशन आप कर सकते हो कि ये कंपनी कैसी है, मुझे जॉब चाहिए, या मतलब मैं देख रहा हूँ जॉब। ऐसे कभी मत बोलना कि मेरा ऑलरेडी इस कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है या कुछ भी। तो अगर आप ऐसे फाइंड करके किसी से बात कर पाओ तो ये थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है कि कंपनी एटलीस्ट रियल है कि नहीं। पर ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे आके काम मिलना। इवन दो काफी कंपनीज ऐसी है जो
वो 5-6 साल से हैं एंड लोगों को वो काम देती हैं, लाइक काम पे बुला लेती हैं पर स्टिल पूरे आवर्स नहीं देते। तो इस टाइम पे यूके में ये बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है। इस स्कैम से थोड़ा सा बच के चलो, स्पेशली हेल्थ केयर वाले, और अपनी जो कंपनी है उसकी डिटेल डेली बेस पे चेक करते रहो कि क्या वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। काफी लोग ये भी एक बात कहते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा, हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाई हुई है, आप उन वीडियोस में गो थ्रू हो। आज की वीडियो स्पेशली लाइसेंस वाली बात को लेके मुझे था कि मैं लोगों को बताऊं उस साइट के बारे में। मुझे भी रिसेंटली पता चला है, होपफुली आपके लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि उस साइट के थ्रू ना सिर्फ आप ये पता कर सकते हो कि कौन सी कंपनीज के लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं, बल्कि कौन सी कंपनी न्यू एड ऑन हो रही है वो भी आपको पता चलेगा। तो आपको थोड़ा सा जॉब फाइंड करने में भी इजी रहेगा, जो लोग स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहे हैं उनके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो, एंड आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।